श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम्बोधदाता समाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ज्ञानम जगत त्राणकारे अगारे उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण पारम नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। उपस्थित सत्संग प्रेमीगण, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम लोग कल रात से ही संत मत सत्संग में अवगाहन कर रहे हैं। अभी वेद, उपनिषद और संत वाणी के माध्यम से यह पाठ के रूप में जाहिर हुआ कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा की प्राप्ति हम कैसे करें। क्योंकि हमारे ही देश में बहुतों की धारणा है कि परमात्मा ने आकर के दर्शन दिया, परमात्मा ने अमुक के गर्भ से जन्म लिया, परमात्मा ने अमुक कुल में आकर के, अमुक जाति में आकर के उद्धार किया, राक्षसों का संहार किया, ऐसे ऐसे लीला किया। ये बहुतों का अनुभव है, लेकिन हमारे वेद, उपनिषद, संत महापुरुष कहते हैं वह परमात्मा नहीं है, परमात्मा की विभूति है। सदग्रंथ भी कहते हैं। आप नारद पुराण जब पढ़िएगा ना, नारद पुराण में भगवान विष्णु ने जब नारद जी को विराट रूप दिखाया ना, तो नारद जी से कहा कि हे नारद, जो तुम ये हमारी रूप को देख रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो, यह हमारी माया है, यह हमारा उत्पन्न किया हुआ माया है, ये वास्तविक रूप नहीं है। अगर तुम वास्तविक को देखना चाहते हो, सत्य को पहचानना चाहते हो, तो इससे तुमको और आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। आप बहुतों को भगवान ने विराट रूप दिखाया है। भगवान राम को भगवान शिव ने विराट रूप दिखाया है। आप ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथ पढ़ने का तो फुर्सत नहीं है, क्योंकि गिरी जाल नाना जंजाला अति दुस्तर सेल विशाला।
जो दूसरे ने कह दिया हम उसी की बात को मान लिए। लेकिन जरा से विचार कीजिएगा कि माया रूप का दर्शन करके किसी का परम कल्याण नहीं हुआ है, किसी का कल्याण नहीं हुआ है। जिसने आत्म रूप का दर्शन किया है उसी का कल्याण हुआ है, नहीं हुआ है सो बात नहीं है, हुआ है। जो संतों की युक्ति को जानकर साधना करके सारे इंद्रियों से पार हो गया है और सारे शरीरों से पार हो गया है, उसी को आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है और उसी का परम कल्याण हुआ है। आप समझिएगा, विचारिएगा तो पता चलेगा ये संसार में जितने भी व्यक्तियों ने भगवान का इस इंद्रियों के माध्यम से दर्शन किया है उसका कल्याण नहीं हुआ है। मनु शत्रुपा ने 22,000 वर्ष तप किया, 22,000 वर्ष, और तप करने के बावजूद में, तप करने के कर्म में से कई बार भगवान विष्णु आए, भगवान शिव आए, भगवान ब्रह्मा आए और इंद्र आदि की तो वर्णन ही किया है। इन आदि की कौन गणना है? अग्नि आए, वरुण आए कि आप वर मांग लीजिए तब छोड़ दीजिए। बहुतों ने बहुत प्रलोभन दिया। बैठिए जाके अस्थिरियों बताइए। तो हुआ क्या, जरा से विचार कीजिएगा ना। अंत में शरीर को सुखा करके प्राण वायु से उसका ध्वनि निकलने लगा, क्योंकि सतयुग में आयु हड्डी में था। शास्त्र बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए अभी भी हड्डी को अगर नहीं जलाइएगा ना तो वर्षों तक हड्डी रहता है और उस हड्डी के माध्यम से आप किसी का संचार भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हम तीसरा क्लास में पढ़े थे, एक 4 व्यक्ति गुरुकुल से निकला। 4 व्यक्ति जब गुरुकुल से निकला तो निकलने के बाद में चारों ने 4 विद्या को सीखा और गुरुकुल से निकल करके जब घर अपने अपने जाने लगे चारों साथी, तो उसमें कहा क्या, चारों पंडिते था। आप लोग भी सुने होंगे, हाथ दिला देता हूं। लेकिन मैं क्लास में पढ़ा था, 5 या 6 की क्लास में था। तो जब निकला, दूसरा तीसरा भी क्लास में कभी कभी देखता हूं कोई कहानी मिलता है, बच्चा सब पढ़ता है। ये मूर्खों की श्रेणी में गणना किया है इसको, इस कहानी को मूर्खों की श्रेणी। चारों जब निकल रहे थे, कहीं तो कमाने के लिए दिया है, कहीं गुरुकुल से निकल करके जा रहे हैं, कमाने के लिए दिया है। कहानी में भिन्नता मिलेगा, लेकिन हकीकत क्या है उसको जानिए। एक गाछ के नीचे बैठ करके चारों ने विचार करने लगा। तो किसी ने कहा हम जीवन दान दे सकते हैं, किसी ने कहा हड्डी अगर मिलेगा तो हम जो है इसमें मांस भर सकते हैं। ऐसे करके चारों ने अपना अपना कला का प्रदर्शन किया। संजोग से एक तो हड्डी पड़ा हुआ था, कहा देखो ये हड्डी है, तुम इसमें मांस भर दो। तो एक ने मांस भर दिया, एक ने खून रक्त भर दिया,
शरीर हो गया हिष्ट पुष्ट, सिंह का शरीर था। हड्डी से पता नहीं चला कि सिंह का हड्डी है। छोटा सा हड्डी लेकर के ढांचा बना दिया, मांस भर दिया, चमड़ा डाल दिया, तो पता चला कि ये सिंह का हड्डी है। तीसरे ने कहा कि देखो भाई, हम इसमें प्राण दे सकते हैं, इसको जीवित कर सकते हैं। कहा मूर्ख हो क्या, सिंह को जिंदा करोगे तो पता है क्या करेगा। कहा नहीं, जब सबने अपना अपना कला दिखाया तो मैं भी क्यों पीछे हटूं। तो उसने अपना कला दिखा दिया। कहा एक आदमी ने कहा रुको, मुझको गाछ पर चढ़ने दो। वो गाछ के ऊपरी शिखर पर चढ़ गया। उसी में जो होशियार था ना, कहा हमको गाछ के ऊपर शिखर पर चढ़ने दो। और सबके दास प्रदर्शन दिखाने के ख्याल में ये भी अपना प्रदर्शन दिखाया। उस सिंह को जिंदा कर दिया और सिंह ही उसको भक्ष्य खा लिया। तो कहने का मतलब है कि पहले सतयुग में प्राण व्यक्ति का हड्डी में वास करता था। तब करते करते उसकी हड्डी जब करंग जब सूखने लगा तो उससे उसकी ध्वनि निकलने लगा। ध्वनि समझते हैं ना, ध्वनि लौ, जैसे आग का धुआं नहीं होता है, वैसे उसकी ध्वनि निकलने लगा। उससे सब भयभीत हो गया। तब कहते हैं कि परमात्मा के पास गया और काकभूषणी वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनु शत्रुपा ने किसका ध्यान करने के लिए गए थे जानते हैं? जब भगवान शिव आया ना, तो कहा कि वर मांगो। कहा आप कौन है? कहा शिव है। कहा कि आप जिसका ध्यान करते हैं आप अपने इष्ट का दर्शन कराइए। मैं आपके इष्ट के लिए दर्शन ध्यान तप कर रहे हैं। जिसको काकभूषणी ने दर्शन दिया था उसी का दर्शन के लिए हम तप कर रहे हैं, उसी का दर्शन के लिए। तो कोई भगवान को बुलाएगा? आप अपने से जो आपसे जो ऊंचा पद में कोई है या आपसे बड़ा आदमी कोई है, तो मजदूरी करेगा आपको, तो आप बड़े को बुला सकते हैं? सब घूम के चला गया। अंत में आकाशवाणी होता है कि आंख खोलो। तो मनु शत्रुपा कहते हैं कि आप कौन है? कहा तुम जिसके लिए तप कर रहे हो, जिसके लिए तप कर रहे हो मैं वही हूं। तो हड्डी है तो आंख रहेगा, लेकिन भगवान के आने से एक बार कृपा दृष्टि देखने से उसका शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया। और आंख खोलने के लिए कहा, और जब आंख खोला तो खोलने के बावजूद में वो ऐसा ही अपने शरीर को देखा कि हम अभी ही घर से आए हैं, अभी ही राज से आए हैं, अपने राज से एकदम आज ही घर से आए हैं। ऐसा हिष्ट पुष्ट शरीर मिला उसको, खुश हो गया। लेकिन 22,000 वर्ष तप किया तो मजदूरी क्या लिया जानते हैं? सब लोगों को पता होगा, लेकिन रहस्य जानते नहीं है परिणाम क्या हुआ। कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, जो मांगेगा मैं वही दूंगा, जो मांगेगा हम वही दूंगा, इसलिए तुम वर मांग लो। तो मनु शत्रुपा ने कहा कि भगवान आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा कोई वर नहीं चाहिए। कहा नहीं, जिस उद्देश्य से तप किया है तुम वर, मजदूरी तो मांगे लेगा ना, मेहनत किया है तो मजदूरी लेगा ना। कहा अगर आप देना चाहते हैं, हम पर प्रसन्न है,
तो और कुछ नहीं चाहिए, आप ही के तरह हमको बच्चा चाहिए। समझ गए ना? क्या चाहिए? आपके तरह हमको संतान चाहिए। तो कोई किसी के तरह नहीं दे सकता है, कुछ ना कुछ विशेष और कम तो होगा ही होगा। अमेरिका जब गया स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद के प्रभाव में पड़ करके एक महिला कहती है कि स्वामी जी, मैं आपसे कुछ मांग रही हूं, क्या आप देंगे? कहा अगर देने लायक है तो देंगे, मांगिए क्या मांगते हैं। तो कहा कि हाँ, आपके जैसे हमको संतान चाहिए, आपके जैसे हमको संतान चाहिए। तो उसका कहने का भाव था, कहा कि हमारे जैसे संतान कैसे मिलेगा? कहा आप महापुरुष हैं, हम भी अच्छे खासे हैं, दोनों जब संबंध करेंगे, शादी करेंगे, तो आपके जैसे संतान होगा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ये नहीं मुमकिन है, हो सकता है तो हमसे कम में होगा या तो हमसे बेसी होगा, हमारे तरह नहीं होगा। तो ऐसा करो, हम ही को संतान मान लो, मैं आपका ही बेटा बन जाता हूं। न उसने जिस उद्देश्य से सवाल किया था, लेकिन उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं किया, क्योंकि सन्यासी था ना। सन्यासी का कोई पति पत्नी संतान नहीं होता है, हाँ, लेकिन सन्यासी का मां होता है, बाप होता है। कहा हम ही को संतान मान लो, मैं ही तुम्हारा संतान बन जाता हूं, तो हमारे जैसे हो जाएगा। मनु शत्रुपा को भगवान ने कहा कि हे मनु शत्रुपा, हमारे जैसे तो दूसरा है ही नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन मैं भी अब अवतार लेता हूं, मैं भी किसी के यहां पुत्र बनता हूं, तो पुत्र बनने में समय लगता है, मेरा भी कोई कारण होता है आने के लिए, बिना कारण का कार्य नहीं होता है, बिना कारण का कार्य नहीं होता है। तो इसलिए आपके पुत्र बनने का भी मुझे समय नहीं है, जितना अवतार लेना चाहिए उतना अवतार हो चुका है, अब एक अवतार होगा कब? त्रेता में। ये बात कब हो रहा है? सतयुग में। कहा तब तक जाइए आप स्वर्ग के विशाल सुखों को भोग करके, और त्रेता के द्वितीय चरण में जब प्रकट होइएगा, द्वितीय चरण में आइएगा, क्योंकि राजा दशरथ ने 72,000 वर्ष राज किया था, 72,000 वर्ष। कहा कि द्वितीय चरण में जब आओगे, दूसरा चरण पार करने के अंतिम शरण में जब आओगे, तृतीय चरण में, तब जो है तुम्हारा पुत्र बनेगा। कह तो दिया कि नहीं? तो एक त्रेता में मनु और शत्रुपा वही राजा दशरथ और कौशल्या हुए हैं। दूसरे त्रेता में राजा कश्यप और अदिति ने भी घोर तपस्या किया था। एक बात जान लेना, यही त्रेता और यही कलयुग नहीं है। शास्त्र बताता है 14 एक ब्रह्मा के दिन में 14 मन्वंतर होता है। ब्रह्मा के दिन में 14 मन्वंतर होता है, और 14 मन्वंतर में
14 इंद्र होता है, 14 इंद्र होता है। ये जो अभी ब्रह्मा का दीन है, तो ब्रह्मा का 12 मनवंतर खत्म हो गया, ये 13वां मनवंतर है। और इस 13वां मनवंतर में 13वां इंद्र जो है, 13वां इंद्र जो है राजा प्राचीन बरही है, जो कि ये 13वां मनवंतर है। अभी बलि के बारे में जान रहे हैं ना, बलि को स्वर्ग के लिए तप कर रहा था ना, शुक्राचार्य ने स्वर्ग दिलाने के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए तप यज्ञ करवा रहा था ना। 99 यज्ञ कर चुका था, 100वां यज्ञ करने वाला था, जो कि 52 में छल करके उसको न 3 देख भूमि में सारे चीज मांग लिया और देवता को अभी इंद्र को दे दिया। जो अभी इंद्र के पद पे है ना, उसी को सौंप दिया। वो इंद्र कौन है? वही अदिति का पुत्र है, कश्यप का पुत्र है, दिति और कश्यप का पुत्र है। तो आप जरा से विचार कीजिएगा, वही इंद्र को छल करके दे दिया और देने के बाद मुझको कहां भेज दिया? काहे राजन, 2 शर्त है। अगर स्वर्ग जाओगे तो तुम्हारे संग में 10 ठू मूर्ख रहेगा, तुम्हारे संग में 10 ठू मूर्ख रहेगा, महामूर्ख रहेगा। अगर तुम रसातल जाओगे, पताल जाओगे, तो तुम्हारे संग में 10 ठू ज्ञानी बैठा रहेगा, सज्जन पुरुष बैठा रहेगा। तुम कहां जाओगे? कहा जहां भेजना चाहते हैं। तो 13वां इंद्र की गद्दी जैसे खत्म होगा, जैसे खत्म होगा, वैसे 14वां इंद्र जो है बलि बनेगा, 14वां इंद्र बलि बनेगा। लेकिन ये 13वां इंद्र का अवधि कितना हुआ है सुन लीजिएगा। 27 बार सतयुग चला गया, 27 बार त्रेता बीत गया, 27 बार द्वापर चला गया, और ये 27वां कलयुग जा रहा है, जो इसकी अवधि 6000 वर्ष करीब हुआ है। ये चारों युग मिलकर के जब 100 युग हो जाएगा, तब एक चौकड़ी होगा और 1000 चौकड़ी होगा, तो ब्रह्मा का दिन होगा खत्म। सुन लीजिएगा, तो कितना समय लगेगा कहना कठिन है। इसलिए सृष्टि अनंत धारा से आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा सृष्टि का कभी अंत नहीं होगा, और अंत ही नहीं होगा तो अनंत है तो अंत ही होगा। जब अनंत का अंत होगा तब ना अंत होगा, वो तब ना सृष्टि अंत होगा, कभी अंत नहीं हो सकता है। इसलिए एक त्रेता में मनु और शत्रुपा राजा दशरथ बने हैं, दूसरा त्रेता में कश्यप और अदिति राजा बने हैं। इसलिए रामायण अनंत है, रामायण जो है ना अनंत है। और रामायण की अनेक अनेक कहानी और अनेक अनेक प्रसंग है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, संत महापुरुषों ने कहा, ये शास्त्र क्या है? जाल है, जाल। मकरा का जाल देखे है ना? कोई ऐसा ज्ञानी है, कोई ऐसा बुद्धिमान है कि मकरा के जाल में बता दे कि यही धागा वो शुरुआत है? बता पाइएगा? और मकरा का जाल तभी सुविधा होता है जब मकरा एक धागा रखता है ना, एक धागा पर रहता है, तो उसको नीचे उतरने में सुविधा होता है और ऊपर जाने में सुविधा होता है। लेकिन जैसे मकरा के मन में होता है कि एक धागा में इतना सुविधा है, तो 2 धागा में कितना सुविधा होगा। तो जैसे मकरा 2 धागा का निर्माण करता है तो फंस जाता है, और जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 धागा का जब जाल बनाना शुरू करता है, तो मकरा का और छोर नहीं मिलता है कि हम किधर निकलेंगे, कहां से पार होंगे।
अंत में देखे होंगे घर में वो जाले में मकड़ा मर जाता है, मरता है ना, मकड़ा का अंत वही हो जाता है। उसी प्रकार से शास्त्र को पढ़ करके कोई कहिएगा कि मेरा निराकरण हो जाएगा और मेरा अंत हो जाएगा, ऐसे अररिया जिला की घटना, मधेपुरा जिला की घटना सुना रहे हैं, पूर्णिया और मधेपुरा की बात की घटना सुना रहे हैं। एक महात्मा गया सत्संग करने के लिए, सब वही महात्मा को बुलाते हैं, आप लोग भी हमको बुलाए। वहां एक ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा, शास्त्र का ज्ञान था। वो सत्संग में ही कहते हैं कि सुखदेव मुनि ने शादी किया है, 4 बच्चा है। ये महात्मा ने कहा कि सुखदेव मुनि ने शादी नहीं किया है, आजीवन बाल ब्रह्मचारी है, घर द्वार छोड़ दिया है। वो कहा कि शादी किया है, उसको 4 बच्चा है। राजा जनक ने कहा है कि जाके तुम गृहस्थ आश्रम को पालन करो, अब भूले को घर लावे, सोजन हमको भागे, जोग भोग घर ही में घर तजी बन का जावे, बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहां समावे। नहीं है ना कबीर साहब की बोली में, कहा सुखदेव मुनि ने शादी किया है, शास्त्र प्रमाण है। अब दोनों में बकझक होने लगा, पूरा एकदम विवाद होने लगा, देखा देखी होने लगा। और सुखदेव मुनि को 4 बच्चा है, देवी भागवत में वर्णन है, देवी भागवत में वर्णन है कि सुखदेव मुनि ने शादी किया है, उसको 4 बच्चा है। लेकिन और ग्रंथ में वर्णन नहीं है, देवी भागवत में वर्णन किया है। तो बात क्या है, कोई एक साथ सच्चन बात होगा हो तो नहीं। गुरु महाराज कहते को शादी नहीं किया है, अखंड बाल ब्रह्मचारी है। भागवत महापुराण में है अखंड बाल ब्रह्मचारी है, भागवत पुराण में है उसका वर्णन का अखंड बाल ब्रह्मचारी है। वो तो वस्त्र भी नहीं पहनता है, बिना वस्त्र का रहा है। जब जन्म हुआ तो 12 साल का जन्म हुआ था, और जब माँ बाप उसको रहने के लिए, वेद व्यास ने रहने के लिए कहा तो सीधा जन्म लिया और चलते रहा। वेद व्यास गिरगिरा रहे हैं। अभी के समय में जैसे बेटा को लिहोरा करते हैं नहीं करते हैं। पहले आज से 30 साल पहले, हम अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं, आप लोगों की जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। अगर घर से कहीं निकलते थे, अगर पिता का शकल देख लेते थे कि पिता सामने है, तो घर में घुस जाते थे। अगर निकल रहा है, अगर एक बार खखस दिया तो जानते थे खटिया डमाडोल है, मत जाओ। और आज बापे बेटा का लिहोरा करता है, हेरे बात मान जाओ। हाँ तुम ही जानते हो, कहता ही नहीं करता, हम ही को सिखाते हैं। अभी का समय जो है उसी प्रकार से अभी के समय के तरह वेद व्यास भी मोह में ग्रसित होकर के, अब वेद व्यास सुखदेव मुनि जा रहे हैं और वेद व्यास कर रहे, हे बेटा सुनो, हे बेटा सुनो, हे बेटा सुनो, हे बेटा सुनो। अब लिहोरा करना हो जा रहा है। अब सराय एक सरोवर में नहा रही थी, सुखदेव मुनि को जैसे देखा तो अप्सराएं को लज्जा नहीं आई, क्योंकि अप्सरा का नकल अभी के महिला करने लगी। जब नहाता है ना तो बस्तर खोल के नहाती है, कोई नहीं, किसी का मां बहन रहे, हम देखते हैं, कहते हैं देखना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आंख आए तो देखना भी पड़ता है। देखा दाखो ताको मत, आंख आए तो देखो, लेकिन आकर्षण भक्त मत देखो। हम देखते हैं कि बहुत जगह महिलाएं अगर 10 में नहा रहा है तो उसको नहाने का ढंग नहीं है। आप अपना आंख मूंद लीजिए, लेकिन उसको लज्जा है ही नहीं। अभी मोबाइल और फेसबुक में ऐसा देखिएगा महिला का डिजाइन,
आपको शर्म आएगा कि क्या लाज है साला। गुण भी है, ज्ञान भी है, एक एक आदमी ने अच्छे अच्छे बात को भी छोड़ते हैं।